दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। वो एक सफल बॉलीवुड अभिनेत्री होने के साथ साथ एक अच्छी गायिका भी है। वह साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। आज के समय में उनका नाम सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ग्लोबल एक्ट्रेस बन चुकी है जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से वह सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी है। प्रियंका का नाम भारत के मशहूर कलाकारों में लिया जाता है। इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा को मीडिया ने एशिया की सबसे सेक्सी महिला भी कहा है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 40 साल है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय अशोक चोपड़ा, माता का नाम मधु चोपड़ा है। दोनों सेना में डॉक्टर रहे। सिद्धार्थ चोपड़ा उनके छोटे भाई हैं। प्रियंका चोपड़ा की चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा चोपड़ा भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं। अपने माता पिता के सेना में होने के कारण प्रियंका ने लगभग पूरे भारत जैसे चंडीगढ़, लखनऊ, लद्दाख, बरेली, असम, कोलकाता और पुणे की यात्रा की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्कूली जीवन में प्रियंका के संघर्ष के बारे में। प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्कूल के दिनों में काफी संघर्ष किया है। दरअसल उनकी माँ मधु चोपड़ा और दिवंगत पिता अशोक चोपड़ा सेना में डॉक्टर थे। उनकी पोस्टिंग भारत के अलग अलग शहरों में होती रहती थी। इस वजह से प्रियंका को भी पोस्टिंग पर नए शहर के नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था। प्रियंका चोपड़ा ने लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज और बरेली के सेंट मारिया गवर्नमेंट कॉलेज और आर्मी स्कूलों से पढ़ाई की है। उनका बचपन भी लेह की वादियों में बीता है। प्रियंका ने स्कूल बदलने को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वह बचपन में कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी रही है। दरअसल उनके माता पिता के कामकाजी होने के कारण उन्हें अमेरिका में उनकी चाची के पास भेज दिया गया था। वहां उन्होंने अमेरिका के आयोवा में मैसाचुसेट्स जॉन ऑफ कैनेडी हाई स्कूल में पढ़ाई की। प्रियंका चोपड़ा 12वीं पास की। उन्होंने जय हिंद कॉलेज और बसंत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई में प्रवेश लिया, लेकिन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर फिल्मों के ऑफर आते रहे और वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। दोस्तों, बात करते हैं बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा के अफेयर्स के बारे में। प्रियंका चोपड़ा के अफेयर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख तक कई एक्टर्स के नाम शामिल हैं। असीम मर्चेंट। जिन दिनों प्रियंका मॉडलिंग की दुनिया में थी और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर लौटी तो उनकी नजदीकियां मॉडल और एक्टर असीम मर्चेंट से बढ़ गई। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा का पहला प्यार असीम मर्चेंट ही थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। 2014 में असीम ने प्रियंका की जिंदगी की घटनाओं पर 67 डेज नाम से फिल्म बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन प्रियंका ने कोर्ट की मदद से इसे रोक दिया था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में सफलता मिलते ही प्रियंका ने अपने पहले प्यार यानी असीम मर्चेंट को छोड़ दिया। अक्षय कुमार। प्रियंका का नाम बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों ने अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और वक्त, रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन रियल लाइफ में लव अफेयर के साथ इस जोड़ी को रियल लाइफ में भी प्यार हो गया था। हालांकि जब इस बात का पता अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को चला तो उन्होंने अक्षय को हिदायत देते हुए दोनों के साथ काम करने पर रोक लगा दी। हरमन बावेजा। प्रियंका की जिंदगी में हरमन बावेजा भी आए, जो फिल्म मेकर हैरी बावेजा के बेटे हैं। ये उस वक्त की बात है जब ये दोनों लव स्टोरी 2050 कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। हरमन बावेजा अब इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं। हरमन का लुक ऋतिक से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म में तो उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों के बीच अफेयर की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। हालांकि फिल्म की असफलता के साथ दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। कहा जाता है कि उन दिनों हरमन बिपाशा बसु के करीब आ गए थे। शाहिद कपूर। प्रियंका चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर शाहिद कपूर के साथ भी जुड़ चुका है। शाहिद कपूर ने प्रियंका को डेट करने की बात कबूली थी। दोनों के साथ होने की खबरें तब सामने आई जब एक दिन सुबह सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्ट्रेस के घर पर छापा मारा और शाहिद ने दरवाजा खोला।
इन खबरों के आने के बाद इंडस्ट्री में काफी खलबली मच गई थी। वैसे इन दोनों ने कभी भी अपने अफेयर को मीडिया के सामने स्वीकार नहीं किया। उन दिनों कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने प्रियंका के घर पर छापा मारा था तो शाहिद ने ही दरवाजा खोला था। जब करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में शाहिद से इससे जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने इसे हंसकर टाल दिया। शाहरुख खान। प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख खान के साथ भी जुड़ा था। इस खबर ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। दोनों ने फिल्म डॉन में साथ काम किया और तभी से दोनों की नजदीकियों की खबरें मीडिया में आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थे। दोनों के रिलेशनशिप की खबरों से गौरी इतनी नाराज हो गई थी, उन्होंने शाहरुख के प्रियंका के साथ काम करने पर रोक लगा दी थी। दोनों के बीच अफेयर था या नहीं, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक समय शाहरुख के परिवार में प्रियंका का स्वागत था, लेकिन फिर खबर आई कि शाहरुख की पत्नी गौरी और उनके दोस्तों ने प्रियंका का बहिष्कार कर दिया। हिडलस्टन। ऐसा नहीं है कि निक जोनस प्रियंका की जिंदगी के पहले विदेशी बॉयफ्रेंड हैं। इससे पहले उनका नाम हॉलीवुड एक्टर टॉम हिडलस्टन के साथ भी जुड़ चुका है। ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब एक्टर को एक पार्टी में खुलेआम देसी गर्ल के साथ फ्लर्ट करते देखा गया। दोनों की नजदीकियां देखकर लोगों को शक हुआ कि दोनों के बीच कुछ है। हालांकि ये अफवाहें जल्दी बंद हो गई। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रियंका की जिंदगी के असली और मौजूदा हीरो निक जोनस के बारे में। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत जोड़ियों में से एक है। दोनों ने 2 दिसंबर 2018 को उदयपुर के उम्मेद भवन में हिंदू और ईसाई रीति रिवाज से शादी की। शादी के बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका और निक ने अपनी लव स्टोरी बताई थी। एक मैगजीन के मुताबिक 2017 में प्रियंका और निक को डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन ने मेट गाला में इनवाइट किया था। इससे पहले दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क में एक ड्रिंक पार्टी में हुई थी। इस मुलाकात के बाद प्रियंका ने निक को अपने घर बुलाया। घर पर उनकी मां मधु चोपड़ा उस समय टीवी सीरियल देख रही थी। प्रियंका के मुताबिक हमने कुछ घंटों तक बातें की। चलिए जानते हैं आखिर कैसे निक ने प्रियंका को ग्रीस में प्रपोज किया था। तीसरी डेट में निक को समझ आ गया कि प्रियंका ही वह लड़की है जिसके साथ वह शादी करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्होंने प्रियंका को उनके जन्मदिन पर प्रपोज नहीं किया था। निक ने 1 हफ्ते पहले ही प्रियंका के लिए अंगूठी खरीदी थी। निक घुटनों के बल बैठ गए और प्रियंका से बोले, क्या मैं ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में पहना सकता हूँ? क्या मैं तुमसे शादी करके दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन सकता हूँ? 45 सेकंड की चुप्पी के बाद प्रियंका ने हाँ कहा। वहीं निक के भाई जो जोनस ने भी एक इंटरव्यू में इन दोनों के बारे में बताया था। जब निक ने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस में प्रियंका को मेट गाला अवार्ड्स में देखा था तो वह प्रियंका की खूबसूरती को देखते ही क्लीन बोल्ड हो गए थे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड करियर के बारे में। प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हॉलीवुड में अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें एक फ्रेशर की तरह अभिनय करना पड़ा, ऑडिशन देना पड़ा। अपने करियर को याद करते हुए प्रियंका कहती है कि कैसे उन्होंने अपने बारे में लगातार होने वाली गॉसिप्स और अपनी क्षमताओं पर उठाए गए सवालों को नजरअंदाज किया और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। प्रियंका के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वह हॉलीवुड में बस कुछ दिनों की ही मेहमान है, फिर गायब हो जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने उन लोगों के बारे में भी बात की जिन्होंने उनके हॉलीवुड डेब्यू पर सवाल उठाए थे। प्रियंका कहती है, पिछले कुछ सालों में मेरे बारे में जो भी गॉसिप्स हुई वो मैंने सुनी, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं दिया। अभिनेत्री का कहना है कि मैंने लोगों को उनके हॉलीवुड डेब्यू के बारे में यह कहते हुए सुना कि यह सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन प्रियंका को उसकी सच्चाई पता थी और आज प्रियंका हॉलीवुड में भी एक सफल अभिनेत्री मानी जाती है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही है। अगर आप भी अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे प्रियंका जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।